चलिए, आज तो दृष्टि और मोक्ष एक साथ बैठे हैं। चलिए प्रारंभ करें। चलिए मंगलाचरण करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचाय, नमो लोहे सवेसामूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित, जिसके आधार से हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और हमारी प्रश्नों की श्रृंखला धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ती जा रही है। याद कीजिए वो पहला दिन जब हमने शुरुआत की थी विश्व किसे कहते हैं इससे, और धीरे धीरे करते करते आगे हम पहुंच चुके हैं। किस प्रश्न तक पहुंच चुके हैं? 146 146वें प्रश्न की चर्चा पे हम पहुंच चुके हैं। आइए उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हमने थोड़ा भूमिका जमाई थी, हमने कुछ मिथ्यात्व के संबंध में जाना था कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। एक तरीके से संसार की जो जड़ है, अर्थात हमारे संसार में जो मूल है, हमें संसार में बांधने वाला कोई, तो वो हमारा मिथ्यात्व है, अर्थात हमारी उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता क्या देखी थी हमने? जो वस्तु है, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा ना मानना, उसके अलग जानना, उसको अपोजिट जानना, जैसा वस्तु नहीं है उसको वैसा जानना, वो क्या है? वो है हमारा मिथ्यात्व। अर्थात वस्तु तो कैसी है और हम वस्तु को किसी और प्रकार से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ बाहर में करने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व हमारी मान्यता में है कि हम वस्तु को किस एंगल से देखते हैं, वस्तु कैसी है और उस वस्तु को हम कैसा देखते हैं। कल हमने प्रश्न देखा था कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया कि प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान तथा अदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। एक तरीके से पूरी परिभाषा में मिथ्यात्व के दो भेद कर दिए यहाँ पे। अगर हम अच्छी तरह परिभाषा को देखें तो मिथ्यात्व के दो भेद, एक है अग्रहित मिथ्यात्व और एक है ग्रहित मिथ्यात्व। अर्थात एक ऐसा मिथ्यात्व जो अनादि काल से चलता आ रहा है, जो शरीर और आत्मा को एक मानने वाला मिथ्यात्व, कि शरीर ही मैं हूं, शरीर को कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ हो गया, शरीर को बुखार आया तो मुझे बुखार आ गया, या कुछ भी ऐसी परिस्थिति घटती है तो ये अग्रहित मिथ्यात्व। अर्थात अनादि काल से जो हमारा मिथ्यात्व चला आ रहा है वो है अग्रहित मिथ्यात्व। इसकी कहानी हम जानते ही हैं कि एक बार एक सेठ जी, एक बार एक राजा, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उनको किसी निमित्त ज्ञान से पता लग गया कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ। उन राजा को पता लग गया कि मैं एक नाली में कीड़ा बनने वाला हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो मेरा अगला जन्म नाली में होने वाला है और मैं नाली का कीड़ा बनना नहीं चाहता। क्या? मैं नाली का कीड़ा बनना नहीं चाहता। जैसे ही मैं नाली का कीड़ा बनूं मुझे मार देना, क्योंकि मेरे से वो नाली की बदबू झेली जाएगी, वहां पे बहुत सारी गंदगी होगी, मैं नहीं कर सकता। तो उनके बेटे तो बड़े आज्ञाकारी थे, पुत्र की बात को कैसे इंकार कर देंगे। अच्छे बेटे थे, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसे ही जन्म लेंगे हम आपको मार देंगे। वहां पे चले गए। अब जैसे ही बेटे अपने पिताजी को, वो जो मकोड़े के रूप में उत्पन्न हो चुके हैं नाली में, जैसे ही मारने को जाते हैं, पिताजी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अब उनको उस पर्याय में वो तन्मय हो चुके हैं, अब वो उसी में रम रहे हैं, जम रहे हैं, अब वो मरना नहीं चाहते। अर्थात जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है।
हम जिस पर्याय में गए हम उसमें तन्मय हो गए। हम शेर बने तो शेर में तन्मय हो गए, हम सुअर बने तो सुअर में तन्मय हो गए, हम मनुष्य बने तो मनुष्य में तन्मय हो गए। अर्थात शरीर को ही अपना समझ लिया कि शरीर के नाश होने पे मेरा नाश है, और जो भी है सब कुछ शरीर है। लोग शरीर की तारीफ करते हैं तो लगता है हमारी तारीफ है, भैया आज बड़े अच्छे लग रहे हो आप सब, कितने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। कपड़ों की तारीफ करते हैं तो उसी को हमारी तारीफ चल रही है। आज तो सारे लोग एक साथ कपड़े बैठे हैं, इतने सारे। आज मोक्ष के परिवार में सारे लोग एक साथ बैठे हैं, दीपाली जी भी उनके घर पे आ चुके हैं, सारे लोग एक साथ बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब क्या, हमने तारीफ तो की है व्यक्ति की, और उसको लग रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। भैया मैं और ये शरीर बिल्कुल अलग वस्तु है। शरीर की तारीफ में अपनी तारीफ कभी नहीं समझनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब हमने उसको एक मान लिया तो ये हो गया हमारा कौन सा मिथ्यात? अग्रहीत मिथ्यात। दूसरे मिथ्यात का नाम क्या है? ग्रहीत मिथ्यात। ग्रहीत मिथ्यात का मतलब क्या? जो मिथ्यात नया नया ग्रहण किया जाता है, एक तरीके से हमारी नई पूंजी है ये। क्योंकि ये जो ग्रहीत मिथ्यात होता है ये 4 गतियों में से मात्र मनुष्य गतियों में पाया जाता है। क्या कहा? ये जो नया नया ग्रहण किया ना हमने मिथ्यात, अर्थात जो हमारी उल्टी मान्यता है, किसके प्रति? देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति, कि इनका सच्चा स्वरूप ना जान के और किसी को भी देव मानना, किसी को भी शास्त्र मानना, किसी को भी गुरु मानना, ऐसे ही आंख मूंद के किसी पे भी विश्वास कर लेना, ये हमारी नई कमाई है। एक तरीके से आजकल ग्रहित मिथ्यात के लिए तो ऐसा कहें कि जितना भी ये ग्रहित मिथ्यात हमारे घर में पनप रहा है, अपने धर्म में पनप रहा है, ग्रहित मिथ्यात धर्म का कपड़ा पहन के आता है। एक तरीके से बाहर से लगता है कि इन कार्यों को करने में धर्म है, लेकिन एक बार विचारे कि उसके पीछे की उल्टी मान्यता है, हमारा श्रद्धान बिगड़ रहा है। हमें किसी के झांसे में आके अपना ये भव बिगाड़ना नहीं है। अगर एक के उसमें हमने अपना भव बिगाड़ दिया तो मनुष्य भव बड़ी कठिनता से मिलता है, दुर्लभता से मिलता है, वो ऐसे गंवाना ठीक नहीं है। अर्थात ग्रहित अर्थात नया ग्रहण, अर्थात देव शास्त्र गुरु के प्रति हम कह सकते हैं, या जो अधर्म को धर्म मानना, ये भी अपना ग्रहित मिथ्यात में ही जाएगा। और देखिए मात्र मनुष्य गतियों में ही इसकी मुख्यता है, या कहें कि मनुष्य गति में ही इस जीव की नई पूंजी है। क्यों? क्योंकि देव गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, या कहें कि नारकियों के पास ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, और कहें कि अपने जो त्रियंश हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके पास भी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। एक अपेक्षा से किसी ग्रंथों में संस्कार वश 2 गतियों में और ग्रहित मिथ्यात्व माना गया। किन किन गतियों में? हम कह सकते हैं नरक गति में तो है ही नहीं, तो त्रियंश गति और देव गति में पूर्व के संस्कारों से ऐसी चीज मानी जाती है। ग्रंथों में है कि पूर्व के संस्कार चलते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व रह जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तो ये हमारी नई पूंजी है। अब एक बार उस पूंजी को जमा तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार पूंजी को देखें, क्या वो नकली हीरो में असली हीरे तो नहीं मिल गए हैं, असली हीरे में नकली हीरे तो नहीं मिल गए हैं। दूर से लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन अंतरंग में जब झांक के देखेंगे वो नकली जो हीरा है उसकी पहचान करनी पड़ेगी, और नकली हीरे की पहचान एक जौहरी कर पाता है। तो अभी हम यहाँ पे धर्म के जौहरी हैं, अर्थात धर्म को हमें पहचानना है, धर्म अंगीकार करना है। कैसे करना है? आज्ञा से करना है या परीक्षा से करना है? 2 प्रश्न, 2 ऑप्शन है आपके पास। आपको धर्म आज्ञा से अंगीकार करना है या परीक्षा से अंगीकार करना है? कौन सा ज्यादा इजी है? लगता तो हमें आज्ञा से ही है। क्यों? जैसे ही हमारा जन्म हुआ, किसी के जैसे हम वो उस पिक्चर को याद करें पीके पे, कि कोई शुरू से तो कोई किसी के ऊपर स्टैंप नहीं लगा हुआ, लेकिन हम अब अपना जो धर्म कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं? परीक्षा से कर रहे हैं या आज्ञा से कर रहे हैं? शुरुआत में बचपन में जबरदस्ती मंदिर भेज दिया तो मंदिर जा रहे हैं, या मंदिर जाने में कुछ है इसलिए मंदिर जा रहे हैं? हम पूजा आदि कर रहे हैं, बड़े लोगों ने कहा है कि पूजा करनी चाहिए तो पूजा करते हैं, या उसके पीछे का हमारे पास कोई विशेष कारण है? जो भी, कम से कम हम लौकिक व्यापार में इतनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी 1.5 शाना बनते हैं। कोई भी नया व्यापार करेंगे, अलग अलग तरीके खोजेंगे अपने कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है तो ये व्यक्ति अपनी आंखें मूंद के बैठ जाता है, हमें कुछ नहीं सोचना, जो है सब सही है। लेकिन भैया धर्म भी परीक्षा प्रधान है, धर्म की भी परीक्षा कीजिए तो उसको अंगीकार कीजिए, सही लगता हो तो अंगीकार कीजिए, अन्यथा नहीं। और जैन धर्म सबको ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अनादि काल से जैन धर्म ही है। बाद में तो लोगों ने अपनी गलियां निकाल दी हैं, ये धर्म ये धर्म ये धर्म, वास्तव में सब कुछ एक ही है, जैन धर्म, क्योंकि वस्तु स्वरूप को बताने वाला जैन धर्म ही है।
तो जैसे कि अभी हमने मिथ्यात्व के दो भेद देखे, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, ऐसे ही मिथ्यात्व के और भी भेद हो जाते हैं। अगला प्रश्न उसी को लेके है। आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए 34 पेज में 147 नंबर का प्रश्न, क्या कि मिथ्यात्व के कितने भेद हैं। प्रश्न क्या है, मिथ्यात्व के कितने भेद हैं। तो उत्तर दिया कि 5 भेद हैं, अर्थात 5 अलग अलग प्रकार का मिथ्यात्व हो सकता है। और जिसको एक मिथ्यात्व है समझना, उसको 5 प्रकार के हैं। जिसको एक भी प्रकार का मिथ्यात्व है तो 4 उसको ऑटोमेटिक है ही है। ऐसा नहीं कि हमने एक को अंगीकार कर लिया दूसरा अपने पास नहीं है, एक है तो समझना सारी है अपने पास। क्या है वो 5 भेद। पहला एकांत मिथ्यात्व, दूसरा विपरीत मिथ्यात्व, तीसरा संशय मिथ्यात्व, चौथा अज्ञान मिथ्यात्व, पांचवा विनय मिथ्यात्व। सबको 5 नाम याद हो गए। आप सब दोहराएंगे नाम तो जरूर याद होंगे, नहीं दोहराएंगे एकदम बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे तो याद होने वाले नहीं है। सबके लिए ये बात है। क्या पहला क्या है, एकांत मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। दूसरा विपरीत मिथ्यात्व, आवाज नहीं आ रही, विपरीत मिथ्यात्व। तीसरा संशय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान तो मिथ्यात्व, अगला हो गया अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। पांचवा विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व। चले किस किस को 5 नाम याद हो गए। 2 लोगों को 5 नाम याद हो गए, दूसरे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि किस इनको याद हो गए तो हमें भी याद हो गए होंगे। चलिए, मोक्ष के घर में आज बहुत सारे लोग बैठे हैं। कौन कौन, मुझे 5 लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करते आप एक एक मिथ्यात्व का नाम बताते जाइए, तो 5 नाम सबको रिवाइज हो जाएगा। हम मनीष जी से चालू करते हैं। ये पहला है एकांत मिथ्यात्व। बोलिए मोक्ष। अगला अगला है विपरीत, विपरीत, दृष्टि, संशय मिथ्यात्व, संशय। अगला एकांत, अज्ञान, अज्ञान, एकांत, एकांत, अज्ञान, अज्ञान। अगला विनय भैया, विनय मिथ्यात्व। तो ये हमने 5 प्रकार के मिथ्यात्व यहाँ पे देखे। अब क्रम से हम इनको समझते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व। क्या है एकांत मिथ्यात्व, इसके बारे में समझते हैं। शब्दों से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। मिथ्यात्व तो हम समझ गए, मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता। क्या है मिथ्यात्व, सरल शब्दों में उल्टी मान्यता। और उल्टी जो मान्यता है वो कैसी है, एकांत रूप में हमारी उल्टी मान्यता, अर्थात वस्तु को हम एक पक्ष से ही जानते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में क्या हूं, आज हम अपनी बुआ के घर आए, जैसे बुआ के घर में घुसे तो सारे बुआ के बच्चे आ गए। उन्होंने कह दिया कि बुआ के घर में आ तो रहे हो लेकिन एक शर्त पे, तुम जो बुआ को बुआ कहते हो ना वो मेरी मम्मी है, बुआ नहीं है तुम्हारी। जो तुम अपने फूफा जी को फूफा जी कहते हो ना वो मेरे पापा हैं, फूफा जी नहीं है तुम्हारे। मत कहना कभी उन्हें बुआ फूफा जी। क्यों, क्योंकि वो तो मेरे पापा हैं। वो पापा होंगे तो फूफा जी नहीं होंगे, फूफा जी होंगे तो पापा नहीं होंगे। मैं तो हमेशा उनको पापा ही बुलाता हूँ। तो इसीलिए घर में घुसना है तो पहले नियम लेके घुसो, क्या कि वो मेरे पापा, तुमको भी मेरे पापा को पापा ही बुलाना पड़ेगा, तुमको भी मेरी मम्मी को मम्मी बुलाना पड़ेगा। अब बताइए, अब तो आगे हमारे बीच में धर्म संकट कि अपनी बुआ को बुआ ना बुला के मम्मी बुलाएं और फूफा जी को फूफा जी ना बुला के क्या बुलाएं, पापा बुलाएं। अब बताइए, एक साथ एक वस्तु में 2 धर्म एक साथ विद्यमान हो सकते हैं। जिस समय वो किसी के पापा है उसी समय वो किसी के फूफा जी भी है, उसी समय किसी के दादा भी है, उसी समय किसी के भाई है, उसी समय किसी के जितने भी रिश्तेदार, किसी के चाचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, सब कुछ एक ही समय पे। अर्थात वस्तु में कितने धर्म हैं, वस्तु में अनेक धर्म। लेकिन हमने क्या किया, वस्तु को एक रूप से जाना। कैसे, एक रूप से। अब वस्तु में गुण तो इतने हैं लेकिन अनेक गुणों में भी हमने वस्तु को एक गुण से अंगीकार कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए, लड्डू बना, घर में बहुत सारे लड्डू बने, प्रसंग था, अच्छा किसी का जन्मदिन था तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बने। अब वो जो लड्डू बना था वो किसका बना था, वो लड्डू बना था बेसन का। बना बेसन का लड्डू, खाने वाले कितने सारे हैं, घर में सबने लड्डू खा लिए, घर में सबने लड्डू खा लिए। एक लड्डू बचा था, वो बचा था पप्पू का लड्डू। किसका लड्डू बचा था, पप्पू का लड्डू बचा था। अब बताइए वो लड्डू किसका है,
भैया बेसन का लड्डू है, पप्पू का लड्डू नहीं है। हमने तो बेसन से बनाया था, उसमें घी भरा था, पप्पू थोड़ी भरा था हमने लड्डू में। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू का लड्डू ऐसा व्यवहार आता है या नहीं आता है? आता है। उसी समय वो लड्डू किसी और का भी हो, उसी समय घर में एक और मेहमान आ जाए तो वही 2 लड्डू हो जाते हैं। एक लड्डू पप्पू का हो जाता है, एक लड्डू शामू का हो जाता है, किसी का भी हो जाता है। मतलब एक वस्तु है, उसको देखने के अलग अलग नजरिए। 360 एंगल है। अब 360 एंगल से वस्तु को किसी भी एंगल से देखेंगे तो हमें नए नए नजरिए समझ में आएंगे। अर्थात एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। अभी अभी हमने मंगलाचरण किया था। क्या मंगलाचरण किया था? सबको याद हो गया होगा। आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान गण्य करो। क्या आत्मा ज्ञान कैसी है? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। तो क्या केवल आत्मा ज्ञान स्वरूपी है? आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में सुख गुण नहीं है, आत्मा में वीर्य गुण नहीं है। भैया आत्मा में सुख भी है, आत्मा में वीर्य भी है, आत्मा में दर्शन भी है। लेकिन अभी एक पक्ष को मुख्य किया जा रहा है। जिस समय वो किसी के पापा है तो उस समय पापा पक्ष को हाईलाइट किया जा रहा है, फूफा जी पक्ष को गौण किया जा रहा है। जिस समय वो लड्डू पप्पू का है उस समय बेसन के लड्डू को गौण किया जा रहा है। लड्डू तो बेसन का ही है, लेकिन जिसकी बात करेंगे वो लड्डू उसका हो जाएगा। मतलब ये सारी विवक्षा भेद है, हम वस्तु को कैसे देखते हैं, इसी का नाम है। अब अगर हम अनेक पक्षों में से एक पक्ष को ग्रहण करके बैठ जाएं और एक पक्ष से ही पूरी वस्तु को जज करें, गलत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वस्तु में तो अनेक धर्म है और अनेक धर्म को छोड़ के हमने एक धर्म से ही पूरी वस्तु नाप ली। लड्डू था बेसन का, हम तो कह रहे हैं नहीं पप्पू का लड्डू। किसका लड्डू? पप्पू का ही है। अब ऐसा जोर से हमने कह दिया तो क्या हो जाएगा? चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? लड्डू तो बेसन का ही रहेगा, जो खाएगा वो उसका लड्डू हो जाएगा। लेकिन अनेक है, एक को मुख्य किया जाता है और दूसरे को गौण किया जाता है। लेकिन अगर एक ही से हम वस्तु को देखने लग जाएं तो लड्डू पप्पू का बन के रह जाएगा, वो लड्डू बेसन का नहीं रह जाएगा। अब वो लड्डू में पप्पू घुस जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्या एकांत मिथ्या दृष्टि जीव क्या करते हैं? अब अपनी बात पे आते हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु को एकांत रूप से ग्रहण करते हैं। आत्मा में अनेक गुण हैं, लेकिन उन्होंने आत्मा को एक रूप से मान। उदाहरण स्वरूप अभी इसकी परिभाषा देखेंगे, शब्दों से अभी समझ रहे हैं क्या? आत्मा में एक नित्य गुण है और एक अनित्य गुण है। जिस समय आत्मा नित्य है उस समय आत्मा अनित्य भी है। क्या जिस समय आत्मा नित्य है उस समय आत्मा अनित्य है या नहीं है? है। द्रव्य की ओर से आत्मा नित्य है, पर्याय की ओर से आत्मा अनित्य है। अब एक ही समय पे दो गुण हो गए, दो अलग अलग एंगल से हमने वस्तु को देख लिया। हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं, हम सब मंदिरों में 12 भावनाएं पढ़ते होंगे, उसमें अनित्य भावना आती है। अनित्य भावना में क्या कहा जाता है? सब कुछ अनित्य है, जो जो हमें दिख रहा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना जिसको एक दिन, अपनी अपनी बात, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? रहेगा तो वही। हमसे उसका वियोग हो जाता है तो उसे हम अनित्य कह देते हैं। मतलब कि वस्तु में दोनों धर्म विद्यमान है। अब किस पक्ष को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसकी बात है। लेकिन अगर हम वस्तु को नित्य ही मानने लग जाए, ऐसी बहुत गलतियां हो गई लोगों से। हमने बहुत सारे, अगर हम भारतीय षट दर्शन पढ़े तो भारतीय षट दर्शन में 6 दर्शन है। उसमें सांख्य मत भी है, उसमें बौद्ध मत भी है, उसमें नैयायिक भी है, उसमें मीमांसक भी है, पूर्व भट्ट, जर भट्ट, इतने सारे भेद हो जाते हैं। किसके? षट दर्शनों के। कैसे भेद बने हैं? ये इसी से भेद बने हैं। क्यों? क्योंकि अभी बौद्ध वाले, अर्थात जो गौतम बुद्ध के अनुयायी है, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा अनित्य ही होती है। फिर वहीं पे सांख्य मत वाले आ जाते हैं और सांख्य मत वाले आके कहते हैं कि आत्मा तो नित्य ही होती है। और जैनी क्या कह रहे हैं? आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। मतलब हमने दो चीजों को मिला के अपने धर्म नहीं बनाए हैं। वस्तु में दो धर्म है, इसीलिए आचार्यों ने दो धर्मों को बताया है। अब यहाँ पे आगे यही बात कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं फिर अपना पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। क्या कहा? एकांत मिथ्यात्व, आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थों का स्वरूप अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी, इतनी इसको मन में बिठा लीजिए, आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थ, मतलब जितने भी 3 लोक के जितने भी पदार्थ हैं उन सबके स्वरूप में अपने अपने अनेक धर्मों से वो परिपूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें अनेक गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं। अब क्या कह रहे हैं? उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आत्मा को सर्वथा क्षणिक
अथवा नित्य ही मानना, गुण गुणी में सर्वथा भेद या अभेद ही मानना। मतलब कि इतनी बात तो हमें समझ में आई कि आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानना तो ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि जीव, और जो आत्मा को नित्य ही मानते हैं वो भी मिथ्या दृष्टि जीव। लेकिन हम कौन से हैं? हम तो अनेकांतवादी हैं, हम तो अनेक पक्षों को देखते हैं और अनेक पक्षों को अलग अलग कथन पद्धति करते हैं उसकी। तो आत्मा जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य भी है, ये बात हमें सहज स्वीकार हो जाती है। लेकिन तो जब सब सहज स्वीकार हो रहा है तो क्या हम एकांत मिथ्या दृष्टि है? विचारिए एक बार, हमें हर चीज क्या लगती है? हर चीज नित्य है। जो हमने मकान बना लिया अब वो हमेशा सालों साल चलने वाला है, अब उसका कभी नाश नहीं होगा। अब उसके प्रति उसको एक खरोच आती है तो ऐसा लगता है अपने दिल पे खरोच आ गई। क्यों लगता है? क्योंकि अभी उससे इतना ममत्व हो चुका है, हमने ऐसा मान लिया कि ये वस्तु तो हमेशा नित्य ही रहने वाली, इसका कभी नाश नहीं होगा। हमने एक नया फोन लिया, नया फोन लेके कैसा लगता है कि ये फोन मेरे साथ हमेशा रहे, इसका अभाव मेरे से कभी नहीं। अब उसको हमने नित्य नित्य मान कि हमेशा। और थोड़ी छोड़ी बात, इस बात को भी छोड़ें, हम अपने परिवार को देखें। अपने परिवार में क्या हमने सबको नित्य नहीं मान रखा है कि इनका संयोग मेरे साथ हमेशा बने रहना चाहिए, कि ये मेरे पापा हैं तो पापा हमेशा मेरे साथ रहने चाहिए, ये कभी मेरे से दूर नहीं होने चाहिए। मम्मी, जितने भी रिश्तेदार हैं, दादा दादी, इनका कभी वियोग नहीं होना चाहिए। अब हमने वस्तु में जो भी हमने जिस भी पदार्थ, जिस भी घर के सदस्य से हमें विशेष रास्ता, हमने उसे नित्य माना। अब उसमें नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है। जो जो संसार में आया है, जो जो इसने मनुष्य भव धारण किया, तो वो मनुष्य पर्याय जाएगी तो अवश्य। ये तो कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है कि जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण भी अवश्य ही होगा, पता है। लेकिन उसके बावजूद भी मान्यता कैसी है कि ये हमेशा मेरे साथ रहने चाहिए। कभी कभार बड़े लोग बोल देते हैं गलती से मुंह से, भैया अब तो हम जाने वाले हैं, अब हमारा साथ ज्यादा नहीं, उनको चुप करा देते हैं। भैया ऐसी कैसी बात बोल रहे हो, आपको तो हमारे साथ रहना है, अभी हमेशा हमारे साथ रहना है। मतलब ऐसी बातों में भी हमें उनका वियोग लगता है, मतलब, और हमने कैसा माना? उनको हमेशा नित्य माना। अब गड़बड़ हो गई, उनमें नित्य धर्म भी था, अनित्य धर्म भी था, लेकिन हमने कैसा मान लिया? उसमें हमने उनको नित्य ही मान लिया, लेकिन दोनों धर्म थे। अब यहाँ पे हम ऐसे एकांत मिथ्या दृष्टि की हो जाते हैं, अर्थात अपनी पुरानी भूल, अपने शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर को ही आत्मा मानना। शरीर को अभी कुछ हो जाए, शरीर को कोरोना हो गया, क्या कहा मैंने? वाक्य को ध्यान से सुनिए। कोरोना किसको हो गया? शरीर को कोरोना हो गया, और ये जीव मरा जा रहा है, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया। भैया शरीर को हुआ है, तुझे नहीं हुआ है, तू तो अजर अमर तत्व है, तू कभी मरने वाला नहीं है। लेकिन हमने अपने को हमेशा अनित्य समझ लिया कि भैया हम कोरोना आ जाएगा तो मर जाएंगे, कोरोना आ जाएगा तो हम मर जाएंगे। अब हम तो अजर अमर पदार्थ है, हमने उसको अनित्य मान लिया, हम तो चले जाएंगे, इस बीमारी से चले जाएंगे, कैंसर से चले जाएंगे। ये है वस्तु को एक पक्ष से ग्रहण करना। लेकिन जब वस्तु में अनेक पक्ष हैं, हम इतना हठाग्रह क्यों कि हम उसको एक पक्ष से ही ग्रहण करें? इसे यहाँ मिथ्यात्व है। किसी वस्तु में अनेक पक्ष होते हुए भी एक पक्ष को ग्रहण कर लेना, वो एकांत मिथ्या दृष्टि जीव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब वो उसी एक धर्म से पूरी वस्तु को जज करने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे मोहल्ले में कोई बहुत झूठ बोलता है, क्या? बहुत झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता रहता है। तो हमने उसे क्या समझा? ये तो बहुत झूठ बोलता है, ये तो बहुत झूठा इंसान है, इसकी विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भैया जिस समय वो झूठ बोलता है उस समय वो झूठा है, लेकिन किसी समय वो सच भी बोलता होगा। अब क्या हमने उस व्यक्ति को उसी पॉइंट से जज करना चालू कर दिया कि ये तो बहुत झूठा इंसान, ये बहुत झूठा इंसान है। लेकिन भैया उस कभी कभार सच भी बोलता है, उसकी बात भी कभी मान लेनी चाहिए। ठीक है, मुहावरे प्रसिद्ध हो चुके हैं, जो 100 झूठ बोलता है उसका एक सच भी झूठ लगने लग जाता है। लेकिन सच तो सच ही रहता है ना, झूठ में नहीं बदलने वाला। मतलब कि वस्तु में अनेक पक्ष हैं, हम लोगों को ऐसे कैटेगराइज करने लग जाते हैं। भैया उनसे बात मत करना, वो तो बहुत क्रोध करते हैं, ऐसा लगता है सिर पे क्रोध लेके घूमते हैं। अगर थोड़ी सी भी उनकी फायदे की भी बात करो तो ऐसे भड़कते हैं जैसे पता ही नहीं क्या हो गया। लेकिन भैया जिस समय क्रोधी है उसी समय क्रोधी है, बाद में शांत भी होते हैं। दोनों पक्ष एक साथ है। अगर क्रोध पक्ष है तो उसके साथ शांत स्वभाव भी अर्थात को कभी एक पक्ष से ग्रहण नहीं करना ये, और जो एक पक्ष ग्रहण करके उस व्यक्ति हमेशा ऐसा जज कर पाता है। एग्जाम्पल अपने शास्त्रों का लें, अंजन चोर। अब सबने नाम सुना होगा अंजन चोर का। कौन थे अंजन चोर?
जो अभी गहने चोरी करके आ रहे थे और ऊपर बैठ गए पालने पे, नीचे सारे कील जमी हुई है, आणम जाणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाण, इतना बोल के क्या हो गया, इतना बोल के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब अनजन चोर, अब अगर हम जिंदगी भर उन्हें चोर देखे तो कभी उनको भगवान नहीं जान पाएंगे। आपको पता है अनजन चोर अभी किस दशा में है? वो अनजन चोर अभी अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। उनको हम रोज नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम के माध्यम से हम उनको पूजते हैं रोज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन चोर देव को पूजेगा, उनको नमस्कार नहीं कर पाएगा, मतलब दोनों धर्म एक साथ चलते हैं, वस्तु में अनेक पक्ष हैं, हठाग्रही ना होके हमें सारे पक्षों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस पक्ष को जब मुख्य किया जाएगा उसको उस अपेक्षा समझ के बाकी धर्मों को गौण कर देना चाहिए। जैसे कि एक पिक्चर चल रही होती है, पिक्चर में भी मुख्य गौण बहुत अच्छा चलता है कि जिस समय 100 लोग डांस कर रहे हैं, एक गाने में होता है ना बैकग्राउंड डांसर्स बहुत सारे होते हैं, तो जिस समय बैकग्राउंड डांसर्स बहुत सारे डांस कर रहे हैं उस समय कैमरामैन जानता है कि किसको मुख्य करना और बाकी को किसको गौण करना है। पहले ही कॉस्ट्यूम वालों ने उनमें भेद कर सबको एक ऐसे कपड़े पे, और हीरो था और हीरोइन थी उनको बहुत बढ़िया कपड़े पहना दिए, तो वैसे ही उनको मुख्य कर दिया, बाकी सब में उनको मुख्य। और अब जो मैन है स्पेशल लाइट डालता है, कभी स्टिक डालता है, कभी उनको फोकस दिखाता है, और जब उन पे फोकस नहीं करना होता तो बाकियों पे फोकस दिखाता है। और कभी कभार कैमरा घुमा के दिखा दे, हमारे सामने बहुत सारी ऑडियंस है, अभी आप लोगों को मैं मुख्य लग रहा हूँ, अभी लोगों को ये सब मुख्य लग रहे होंगे जो सामने बैठे, ये सब यहाँ पे मुख्य हो गए। मतलब मुख्य गौण की व्यवस्था कैसी होती है हम ये समझ सकते हैं, किस समय किसको मुख्य करना किसको गौण करना ये हमारे हाथ में है। लेकिन गौण करने से किसी भी वस्तु का निषेध नहीं हो जाता। गौण करना मतलब उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। जिस समय आप सबको देख रहे थे उस समय मुझे नहीं देख रहे थे, तो मेरा आपने निषेध कर दिया कि हम तो भैया को देखेंगे ही। भैया उस समय गौण किया, अभी हम औरों को देख रहे हैं, बाद में आपको भी देखेंगे, क्योंकि जब मैं कैमरा घुमाऊंगा तो सब लोग मुझे देख रहे होंगे, अब आप सब मुझे देख रहे हैं। मतलब कि मुख्य गौण की व्यवस्था हर समय ऐसी चलती रहती है। तो ये हमने समझा एकांत मिथ्यात्व को, जो हमारी उल्टी मान्यता है। एक बार परिभाषा पढ़ देता हूं, फिर हम अगले मिथ्यात्व की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थों का स्वरूप अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आत्मा को सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, देखिए ही शब्द लगा दिया, ही अर्थात एक बात, जहां पे दूसरे की बात सुनी नहीं जाती। भैया मैं ही सही हूँ, भैया मैं ही सही नहीं हूँ, तुम भी सही हो, दूसरे लोग भी सही है, ये बात तो जस्ती है। लेकिन मैं ही सही हूँ बाकी सब झूठे, ये बात नहीं जस्ती। इसलिए ही शब्द थोड़ा सावधानी से प्रयोग करने वाला है। फिर गुण गुणी में सर्वथा भेद या अभेद ही मानना। अब ये क्या है, इस पर भी चर्चा बची अपनी, जल्दी से देखते हैं। गुण गुणी में सर्वथा भेद करना, जैसे कि अभी मेरे आपके अंदर 3 गुण कौन से हैं? सबको तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र याद होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। आपको पता है यहाँ पे हमने 3 अलग अलग नाम लिए हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, और यही 3 नामों को कुंत कुंत आचार्य कह देते हैं ये तो बिल्कुल झूठा है। आत्मा में ऐसे गुणों में भेद ही नहीं है कि दर्शन गुण ज्ञान गुण और चारित्र गुण ये सब अलग अलग है, तो भेद का कथन है, इसको अभेद जानो। ये वास्तव में एक है, जो भेद को जानता है वो व्यवहारी है, और जो अभेद को जानता है वो निश्चय, मतलब वो निश्चय वाला है। मतलब कि आचार्यों ने ऐसा प्रयोग किया। अब दोनों ही बातें आती है जिनागम में कि 3 अलग अलग गुणों की बात भी की जाती है और तीनों को एक रूप में रत्नात्रय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दोनों कहें तो दोनों को ग्रहण करें, क्योंकि अनेकांत है, स्यादवाद है, हमें अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग चीजों को हम देख सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला मिथ्यात्व का नाम कौन सा है? अगर आपको इस मिथ्यात्व संबंधी कुछ शंका हो या समस्या हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपने अगले मिथ्यात्व की ओर बढ़ेंगे, विपरीत मिथ्यात्व। वास्तव में तो ये तो हमारी पूंजी है, हम तो अपनी धन संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी अनादि जो संपत्ति है ये। मतलब कोई घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उसको हम घर दिखाते हैं, देखिए हमारा कितना बढ़िया घर है, इस कमरे में लेके जाएंगे, उस कमरे में लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारी पूंजी खुल रही है, ये पूंजी अभी सेफ खुल चुका है, सेफ में ये सारा हमारी इतनी तिजोरी में ये मिथ्यात्व भर रखा है, हमारी उल्टी मान्यता भर रखी है।
अब इस उल्टी मान्यता को तोड़ने का समय आ चुका है। इसलिए अब अपने अगले विषय पे चलते हैं। जो अगला मिथ्यात्व है 149 नंबर का प्रश्न, विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समझ में आ रहा है हमें? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, वस्तु स्वरूप जैसा उसको वैसा ना मानना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम वस्तु को एकांत रूप से नहीं जान रहे, अब तो हमने वस्तु का स्वरूप ही पलट दिया। वस्तु जैसी नहीं है, हमने उसको वैसा जानना चालू कर दिया। जैसे कि हम जानने देखने वाले हैं और अपने को जड़ मानने लग जाए, या जड़ वस्तुओं के साथ चेतनता का व्यवहार करने लग जाए। जैसे कि विपरीत मान लेना, जैसे कि कोई, मैं बहुत ब्रांडेड जूता लेकर आया, क्या लेकर आया? ब्रांडेड जूता, नाइकी का जूता लेकर आया, और क्या मैं उस जूते को पहन के सड़क पे घूम रहा और लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या भैया आपका जूता लग रहा है, कि कितना बढ़िया जूता पहन रखा है आपने। और मुझे क्या लग रहा है, देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। भैया जूते की तारीफ है, तुम्हारी तारीफ नहीं है। अभी तुम्हारी तारीफ होती तो अभी जूते उतार के आओ तो देखो पड़ोसी कितनी तारीफ करते हैं, और कोई तारीफ नहीं करने वाला। वो जूते की तारीफ थी, लेकिन उस जूते की तारीफ हमने अपनी तारीफ समझ ली। अर्थात जो हम नहीं है उसको अपना मानना। अर्थात जिस समय जूते की तारीफ होती है ना, हम जूते रूप हो जाते हैं। जूता ही मैं हूं, मैं ही जूता हूं, जो मेरी जिंदगी है वो जूते में ही बीत गई। हम अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हैं, कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, हम कपड़े लेने जाते हैं, आप सबको याद होगा, हम कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में या किसी ब्रांडेड शॉप पे कपड़े लेने गए तो क्या कहते हैं, पहले से अपने घर वालों को कपड़े दिखाते हैं। मम्मी ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, ऐसे पूछते हैं, मम्मी ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर जैसे ट्रायल रूम में कपड़े पहन के आते फिर क्या कहते हैं, मम्मी मैं कैसा लग रहा। क्यों? अभी भी पूछ कि कपड़े कैसे हैं, मस्जिद में कपड़े साइड में रखे थे तो पूछता है कि कपड़े कैसे लग रहे हैं, और जैसे उन कपड़ों को मैंने पहन लिया तो कहने लग गया कि मैं कैसा लग। भैया तू अलग है, कपड़ा अलग है, लेकिन कपड़े की तारीफ पे तूने अपनी तारीफ मान ली। जब जो चीज बच्चे को बहुत पसंद आती है लेकिन उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं आ रही, अब उस बच्चे का इतना छोटा मुंह हो जाता है कि जैसे कि उसकी बेइज्जती कर दी हो। भैया तेरी बेइज्जती नहीं, उस कपड़ों की बेइज्जती की। कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तेरे ऊपर, तू कपड़े को उतार, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो इतना अच्छा लग रहा था इनमें, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने दिलाए नहीं मुझे कपड़े। ये क्या है? ये विपरीत मिथ्यात्व है। अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है उसको वैसा ही मान लेना। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार ये भी देख लेते हैं। आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात आत्मा का जैसा स्वरूप तो है नहीं, लेकिन हमने वैसा आत्मा का स्वरूप मान लिया। आत्मा का काम तो भैया ज्ञान दर्शन था, जानना देखना था, और हमने क्या समझा कि भैया आत्मा का काम तो व्यापार करना, आत्मा तो व्यापार करता है, मैं बहुत बिजी हूँ आज तो मुझे व्यापार में, आज तो कि जिस समय अपना जो व्यापार है जो बढ़ रहा होता है, जिस समय अपनी क्या कहते हैं तेजी चल रही होती है, उस समय मैं बहुत बिजी हूँ। भैया तू बिजी नहीं, तेरा शरीर बिजी है, तू तो अपने में खाली है, तू तो मात्र जानने देखने वाला है। लेकिन जानने देखने के अलावा आत्मा को कुछ और ज्यादा मानना या उससे कम जानना। समंत आचार्य ने रथकन श्रापाचार ग्रंथ में बहुत बढ़िया लिखा, सम्यक ज्ञान के छंद में क्या लिखा कि अपनी स्वरूप को अपने से ज्यादा मानना या अपने से कम मानना दोनों मिथ्यात्व की श्रेणी में आ जाता है। कि वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो, ना उससे अधिक जानो ना उससे कम जानो, हम जैसे हैं उसको वैसा जानो। आजकल विपरीत मिथ्यात्व को मैं कहूंगा, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया फोन आ गए हैं। कैसे फोन आ गए हैं, हमारी शक्ल जैसी नहीं होती है, हम उसमें वैसे नजर आने लग जाते हैं। हम होंगे काले लेकिन वो सेल्फी वाला फोन, उसके अंदर इतने गोरे आते हैं, लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम गोरे हैं, लेकिन है कैसे, गोरे हैं। अब उस फोटो को देख देख के खुश हुए जा रहे हैं, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। भैया एक बार असली शक्ल देख, जब एक नॉर्मल लाइट में जाके देखेगा तो पता लगेगा तू कैसा है, लेकिन हम व्यर्थ में खुश हो रहे हैं। ये है अपना विपरीत। वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लें। ऐसा ही होता है, जब तक नॉर्मल कैमरा थे तो लोग सब परेशान थे, अरे हम ऐसे हम ऐसे, हम तो गोरे हो ही नहीं पाते हैं, कितनी क्रीम थोप ली उसके बाद भी गोरे नहीं हो पा रहे। लेकिन अब सब कुछ काम आसान हो चुका है। अब एक ऐसा मोबाइल आ गया, इस मोबाइल के सामने देखो और अब गोरे लगने लग जाते, उसके सामने भैंस दिखाओ तो भैंस गोरी लगने लग जाती है। ये क्या है, अब वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये विपरीत है। विपरीत अर्थात वस्तु जो काले हैं उसको कालेपन को स्वीकार करो, लेकिन हमें तो वैसा स्वीकार ही नहीं करना। आजकल सच्ची में कितने ऐसे वैराग्य दिलाने वाले ऐप आ चुके हैं, आपको पता है?
ऐसे कौन से ऐप आ गए हैं, हमें तो हमने देखे ही नहीं वैराग्य वाले ऐप। वो आजकल आपने देखे होंगे फेस ऐप, जिसके अंदर हमारा बचपन बता देते हैं कि हम ऐसे थे, फिर बाद में वही शक्ल आपकी बुढ़ापे में कैसे लगते हो। भैया हम अगर अपने पुराण साहित्य उठा के देखें तो लोगों को वैराग्य अपने सफेद बाल देखने से वैराग्य आ गया कि सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ बदल रहा है, और हम उस बुढ़ापे को देख के भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बुढ़ापा हमारे साथ आने वाला है। भैया धर्म इसी समय करना है, धर्म बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। मतलब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। धर्म है, धर्म के साथ कोई कंजूसी नहीं, कोई कटौती नहीं, वस्तु का स्वरूप जैसा उसको वैसा समझे। क्या कहा, आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण देंगे, जैसे शरीर को आत्मा मानना। किसको? शरीर को आत्मा मानना। इसकी पर्याप्त चर्चा, विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं, शरीर को आत्मा मानना, कि इस शरीर को आत्मा मानना, इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण क्या कह रहे हैं, वस्त्र पात्र आदि सहित गुरु को निर्ग्रंथ मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व हो गया। क्योंकि जो हमारे मुनिराज होते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी संत जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? अपरिग्रह व्रत वाले होते हैं। कौन से? अपरिग्रह। अपरिग्रह महाव्रत होता है पंच महाव्रतों में, तो अपरिग्रह का मतलब जिनके तन पे एक धागा भी नहीं है। क्या नहीं है? जिनके तन पे एक धागा भी नहीं है, उनको मुनिराज कहा जा रहा है, अर्थात नग्न दिगंबर वीतरागी संत। और हमने उनको कैसा जाना? वस्त्र पात्र आदि सहित जाना। जैसे कि श्वेतांबर में हम चले जाए, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर वे चीज उनको रखते हैं, पात्र आदि चीजें रखते हैं, लेकिन पात्र आदि भी परिग्रह है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी वस्तु हमारे साथ रहेगी तो ध्यान हमारा उस ओर जाएगा। अब जो मुनिराज बने हैं, वे अपनी आत्मा को जानने के लिए मुनिराज बने, किसी की देखभाल रखने के लिए नहीं बने। अगर वो एक भी चीज अपने साथ रख लेंगे तो उसकी संभाल करनी पड़ेगी। जितनी भी चीजें हम सब समझते हैं, परिग्रह क्या होता है? अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करने को ही परिग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वस्त्र पात्र आदि सहित गुरु को निर्ग्रंथ जानना। ये तो निर्ग्रंथ है। कई बार तो हम मुनिराजों की परिभाषा क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं मुनिराजों की परिभाषा? कि भैया जो हमसे ज्यादा आचरण पाले वे मुनिराज। क्या? हमसे तो इतना होता नहीं है, हमारा तो सहनन बहुत कमजोर है, हमसे तो बाहर की वस्तुएं नहीं छूटती, तो घर की क्या मतलब कि इतना सब कुछ कैसे करेंगे? जो हमसे बढ़िया वो मुनिराज। लेकिन भैया ये परिभाषा नहीं है जो हमसे बढ़िया वो मुनिराज। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वे मुनिराज होते हैं। लेकिन हमने क्या समझा? जो हमसे बढ़िया, कम से कम हमसे तो अच्छे हैं, हम तो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार खा लेते हैं, वो तो एक बार ही खाते हैं। आपको पता है वो मुनिराज इतनी तपस्या करते हैं, वो मुनिराज जमीन पे सोते हैं, शयन करते हैं। हम इसमें ही बड़प्पन माने जा रहे हैं। वास्तव में मुनिराजों की प्रशंसा उनकी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो आत्मा की जो शुद्धता है उससे है, लेकिन हमने बाहर की तपस्या से। कई बार अपने मुंह से ऐसे शब्द निकलने लग जाते हैं, ये विपरीत मिथ्यात्व के बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं हम विषय से भटके नहीं है। विपरीत अर्थात वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। हम मुनिराजों के बारे में ऐसी बात करते हैं कि देखो मुनिराज कितने कष्ट सहते हैं, ऐसे कष्ट सहते हैं, दूसरों को अपनी महिमा करते हैं ना। अपने जैन धर्म के बारे में बहुत लोग मिल जाएंगे, देखो हमारे मुनिराज कितने कष्ट सहन करते हैं, जंगल में जाते हैं, एक समय आहार करते हैं, आपको पता है जमीन पे सोते हैं, खड़े खड़े आहार करते हैं, नहाते भी नहीं है, दंत मंजन भी नहीं करते हैं। देखो हमारे मुनिराज कितने, अरे ग्रीष्म काल ऋतु शिखर के ऊपर, कि जिस समय ग्रीष्म काल गर्मी का समय है, उस समय पर्वत पर जाकर, जो पर्वत की शिला इतनी तप रही है, वहां पे जाकर कितने कष्ट सहन करते हैं। भैया कोई कष्ट सहन नहीं करते हमारे मुनिराज। मुनिराज कोई कष्ट सहने के लिए नहीं बने हैं, कष्टों का निवारण करने के लिए भी मुनिराज बने हैं, उनको उसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मुनिराजों का स्वरूप ऐसा बताना कि वो कष्ट सहते हैं, ये भी गलत बात है। भैया उनको इस बातों में कष्ट नहीं है, उनको पता था कि ये मुनिराज बनेंगे तो उनको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा उनके साथ होगा, तो उनकी प्री प्लानिंग, प्री तैयारी जो होती है, पूरे प्रिपेयर्ड थे वो उन चीजों के लिए। तभी तो मुनिराज बनने से पहले, मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले पूरी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि भैया आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, एक समय आहार करना है। अब जो खाने के बिना रह ना पाता हो उसको तो हर समय खाना चाहिए, हर समय खाना चाहिए। भैया उसको पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या? कि तुम्हें मुनिराज बनना है तो मुनिराज एक समय आहार करते हैं। और कोई मुनिराज ऐसा नहीं सोचते, अरे अब तो हम मुनिराज बन गए, अब तो हमें एक समय आहार करना पड़ेगा।
अरे अब तो मुनिराज बन गए, अब तो हमें जमीन में सोना पड़ेगा। भैया वो सोने के भाव स्वयं आ जाते हैं, वो गद्दे का, वो मखमल की चादरों का स्वयं त्याग हो जाता है, अंदरंग से त्याग हो जाता है, बाहर में कोई भाव उत्पन्न होते ही नहीं है, ऐसा कहा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना। अर्थात जितने भी 20 पंथी हैं, जैनियों की बात चल रही है अभी, जैनियों में तो हम जा ही नहीं रहे, विपरीत मिथ्यात्व में। स्त्री के शरीर से मुनि दशा मानना और मोक्ष मानना। बहुत लोग, हम 20 पंथियों में चले जाएं, वे लोग स्त्री को मुक्ति मानते हैं कि स्त्रियों को भी मुक्ति हो जाती है, स्त्रियों को भी मोक्ष हो जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल विरुद्ध है। जो भी मोक्ष होगा वो पुरुष लिंग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी एक सीमा बांधी कि वे आरिका तक जा सकती हैं, अर्थात पंचम गुण स्थान तक जा सकती हैं। वो भी संयम तो अंगीकार कर सकती हैं, लेकिन ऐसा संयम अंगीकार नहीं कर सकती जैसे मुनिराज करते हैं। अब उनकी पर्यायगत योग्यता है, पर्याय की ऐसी योग्यता है कि उससे आगे नहीं बढ़ पाती। कोई कहे हम में तो योग्यता है, हम तो बन के दिखाएंगे, ऐसी योग्यता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। तो हम अपने मन में कितनी कल्पनाएं कर लें, वैसा होने वाला नहीं है। फिर आगे क्या कहा, केवली भगवान को ग्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र, पाठ आदि सहित एवं क्रमिक उपयोग वाला मानना। कुछ लोग मानते हैं कि केवली भगवान को वो लोग भोजन करते हैं, केवली भगवान भी जैसे आहार लेते हैं ना, वो भी आहार करते होंगे, कबलाहार जिसको नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा। कभी विस्तार से करेंगे चर्चा कबलाहार के बारे में भी। केवली को कबलाहार होता है, एक दूसरे प्रकार का आहार होता है। लेकिन जो लोग केवली को कबलाहार मानते हैं, देखिए विपरीत मिथ्यात्व कैसे, केवली कबलाहार नहीं करते हैं, लेकिन उनको कबलाहार मानना, अब वस्तु स्वरूप ही पलट गया, वो करते नहीं है और उनको वैसा कह देना। आप चोरी नहीं करते, आप सब लोग चोरी नहीं करते, और मैं कहूं कि आपने मेरी उस दिन चोरी की थी ना, मेरा सामान दो, नहीं तो मैं सबको फैला दूंगा कि आप बहुत बड़े चोर हो। अब बताओ, ऐसा नहीं लगेगा? हमने नहीं, सामने हमें झूठ कह रहे हैं, तो कभी झूठ नहीं बोला और हमें कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, मतलब विपरीत हो गया ना। हम झूठ बोलते नहीं है और हमें झूठ वाला बता देना, हम चोर करते नहीं है हमें चोर बता देना, हम कुशील सेवन करते नहीं है लेकिन हमें कुशील सेवन करने वाला बता देना। ये क्या है? वस्तु स्वरूप को विपरीत पलट देना, वैसा नहीं होके वैसा मान लेना, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हमारी मान्यता में होता है, करने में नहीं होता, इतना भी ध्यान रखें। जैसा मानेंगे वैसा तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। मान्यता के अनुसार चारित्र में भी वो बातें आती जाती है, लेकिन चारित्र में जैसी जैसी होंगी वैसी वैसी मान्यता में होगी, ऐसी जरूरी नहीं। अर्थात अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। इस सब का खुलासा हम सुबह देख रहे हैं, सुबह की कक्षा में ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाओं के माध्यम से हम इसका स्वरूप देख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आगे विस्तार नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? आखिरी पंक्ति, पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जब जब इसकी बात करते हैं तो लगता है आप तो हमारे धर्म के विरोधी हो, आप तो हमारा मंदिर जाना बंद करा रहे हो, आप तो पूजन करना बंद करा रहे हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मंदिर भी जाओ, आप लोग भी पूजा भी करो, सब करो, लेकिन धर्म जाने में ही हम तो सबसे बड़ा धर्म, हम मंदिर जाने में हम सबसे बड़े धर्मात्मा हो गए, ऐसी बात। क्योंकि पुण्य काम धर्म नहीं है, पुण्य पाप से भी पार कुछ होता है तो उस नाम धर्म है। क्या कह दिया? पुण्य पाप से तो पार धर्म है ही, पुण्य से भी पार। हम तो मंदिर में 10 रुपए की दान करके आते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हो गए, हम मंदिरों में कुछ दान दे देंगे, कुछ चीजें बनवा देंगे, हम सबसे बड़े धर्मात्मा है। लेकिन भैया धर्मात्मा की परिभाषा अलग है, ना धर्मात्मा पापी होता है और ना धर्मात्मा पुण्य वाला होता है कि पुण्य करने वाला सबसे ज्यादा धर्मात्मा हो। ये परिभाषा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि लिख दिया, विपरीत मिथ्यात्व के अंदर इसको ले लिया है। पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना, मंदिर जाओ, लेकिन इस मान्यता से मत जाओ कि हमारा धर्म हो गया। पुण्य का कार्य है, पुण्य का उदय था, पुण्य के उदय से मंदिर जाने को मिल रहा है, इतना मान के काम करो तो ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा माना कि हम तो भैया हम धर्म कर रहे हैं, या पूजा करने में या जाप जपने में, क्या हमने बहुत आज धर्म नहीं क्लास, आज तो हमारी बहुत धर्म होगी, हमने 1 घंटे की क्लास सुननी, जैसे अभी 1 घंटे की क्लास खत्म हो जाएगी अपनी, तो क्या होगा? तो हमने बहुत धर्म कर लिया। सबको ये आज तो बातें करते नहीं थे, लेकिन आज हमने धर्म की बात बातें कर ली है, इसलिए अब 1 हफ्ते की छुट्टी। किसकी छुट्टी? 1 हफ्ते की छुट्टी। क्या छुट्टी है? संडे को छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए?
अच्छे कार्यों से छुट्टी मिलनी चाहिए या उन कार्यों में लगना चाहिए? उन कार्यों में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? कार्यों में लगना तो चाहिए, लेकिन उसको धर्म मान के मतलब। हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते करते धर्म मानना कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हमने इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हम इतने शास्त्र याद हो गए। भैया पुण्य का उदय था, ऐसा संयोक्षम था तो ग्रंथ याद हो चुके हैं, लेकिन अभी धर्म नहीं हुआ है। हम धर्म की परिभाषा पढ़ के आ चुके हैं। धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत ही चौथे गुण स्थान से होती है, पहले में होती ही नहीं है। अर्थात सच्चा जैनी तो वो है जिसके मिथ्यात्व चला गया हो। मतलब कि टोडरमल जी के वाक्य को याद कीजिए। टोडरमल जी की 300वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है, टोडरमल जी को याद ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मुझ प्रकाश है, उन्होंने क्या, सबसे बड़ा पापी हूं, एक जो सब व्यसन कर रहा है ना, में सबको याद आना चाहिए। जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी। अर्थात जो मांस खा रहा है, जो शिकार कर रहा है, जो जुआ खेल रहा है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है जितना पापी मिथ्या दृष्टि की। तो समझ में आया? उन्होंने कहा, टोडरमल जी ने कहा कि सप्त व्यसन से भी किसी बड़े पाप को जानना तो मिथ्यात्व को जानना। लेकिन हमने शिकार करना छोड़ दिया, हमने मांस खाना छोड़ दिया, हमने जुआ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मिथ्यात्व तो छोड़ा ही नहीं। मिथ्यात्व को तो ऐसे बांध के रख रखा है जैसे हमारे साथ ही जाने वाला, सब कुछ ऐसी मान्यता मानते। भैया सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना ही है। सबका मिथ्यात्व को बता, सबसे पहले पाप। और पाप क्या होता है? बुरा कार्य। पाप क्या है? बुरा कार्य। तो बुरा कार्य, सबसे पहला कोई बुरा कार्य है तो मिथ्यात्व है। अभी मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे, अभी हम इतना हमने देखा, बाकी के मिथ्यात्व की चर्चा हम कल करेंगे। और जो मिथ्यात्व है ना, आपको पता है जैन दर्शन की गालियां कौन सी हैं? जैन दर्शन में गाली किसको कहा जाता है? जैन दर्शन में जो लौकिक जाते हैं ना, धर्म में वो जैन धर्म की दो गाली। ऐसा मत कहना कि हम गलत गलत चीजें सीख, एक तरफ तो धर्म करना बता रहे हो, एक तरफ गाली बता रहे हो। सामान्य बात है कि जैन धर्म की गाली क्या है? दो गाली, एक होती है छोटी गाली और एक होती है बड़ी गाली। क्या? छोटी गाली और बड़ी गाली। छोटी गाली कौन सी है या बड़ी गाली कौन सी है? कौन सी पहले जानोगे? अच्छी तो दोनों ही नहीं है, गाली तो होती बुरी है। पहले बड़ी गाली के बारे में। बड़ी गाली कौन सी है? अभव्य होना। अगर आपको किसी ने अभव्य कह दिया तो समझना बहुत बड़ी गाली है। जो लौकिकता में जो गाली दी जाती है, जितना क्रोध हमें आ जाता है, कुछ हमारे बारे में कह दिया हो या हमारे परिवारजनों के बारे में के नाम से कोई गाली दे दी हो, तो क्रोध आता है ना। ऐसी अभव्य बने पे ऐसा अफसोस होना चाहिए कि हम अभव्य क्यों हैं। अभव्य सबसे बड़ी गाली। और दूसरी बड़ी, उससे छोटी गाली, मिथ्या दृष्टि होना। मिथ्या दृष्टि जैन धर्म की गाली है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए मिथ्यात्व को मिटाना चाहिए। बुरा लगना चाहिए जिस समय हम मिथ्यात्व की चर्चा करें और हमारे उस समय मिथ्यात्व विद्यमान हो, तो हमें मत के भाव करने का प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न बाहर के होगा, अभी बहुत की बात करती, वो मिल जाएगा मान्यता में जो कुछ है, वही मिथ्यात्व, वही जो मान्यता, जो श्रद्धा गुण है, अभी वो श्रद्धा गुण मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है। और वही श्रद्धा गुण जैसी मान्यता बदलेगी, वही श्रद्धा गुण परिणमन में कुछ परिणमन करने का नाम क्या नहीं है? धर्म नहीं। अंतरंग में एक बार श्रद्धा हो गए, दृष्टि जीव हो जाए इतनी हद की, तो शीर्घ शीर्घ हम जल्दी से जल्द मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, अपने मिथ्या का नाश करें। इसी मंगल को पूरी करता हूं। आप में से किसी प्रश्न हो जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए मोक्ष। भैया कुछ गाना था, भजन गाना था। भजन गाना है आपको? हाँ भैया। चलिए बहुत बढ़िया। कुंद कुंदाचार्य गुरुवर यह सदा ही कह रहे हैं, समझना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे बह रहे हैं। शुभ क्रिया को धर्म माना, भव इसी से धर रहा है, पर से है भाव तेरा, भाव खुद ही बह रहे हैं।
है निमित्त पर दृष्टि तेरी, बाने ऐसी ही पड़ी है, चेत चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिंतन की घड़ी है। चलिए, बहुत बढ़िया भजन, जोरदार तालियां मोक्ष और मुक्ति के लिए। बहुत बढ़िया भजन उन्होंने बताया। क्या भजन की पंक्तियां थी कि शुभ में धर्म मानना, यही हमारी भूल चली आ रही थी। शुभ को शुभ मानो, अशुभ को अशुभ मानो, और शुद्ध को शुद्ध मानो। इतने मानने से ही हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा। तो बोल, आपका भी कोई प्रश्न? साथ में जाएगा अर्थात? हाँ जी, हाँ जी, मिथ्यात्व हमारे साथ आ गया है, हमका छूटने नहीं वाला, इस भव संबंधी नहीं, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे पास अनादि का नहीं छोड़ा तो क्यों छोड़ेगा। आप उस छोड़ोगे तब देगा। एक मान्यता सुधरेगी तो भागता हुआ दिखाई देगा आपको, मिथ्यात्व आपका भागता हुआ दिखाई देगा। किस स्पीड में? बुलेट में भागता हुआ दिखाएगा। जैसे श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमन कर जाएगी, ऐसी बात है। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा यथा समय 8:30 बजे रहेगी। श्रावण प्रतिमाओं के अभी सबने मंतव्य करेंगे।